बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने 15.1 एक्सरसाइज सोल्यूशन कुछ क्वेश्चंस के किए। 15.1 को मजीद सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक डेफिनेशंस भी और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं जिसको हम समझेंगे, जिसे हमें 15.1 को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ क्लासेस। क्लास के बारे में आप पढ़ चुके हैं। क्लास एक कॉन्टिजेंसी टेबल के अंदर एक ऐसा सेल है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। कॉन्टिजेंसी टेबल के अंदर एक सेल है, एक क्लास है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। तमाम क्लासेस जो हमने कॉन्टिजेंसी टेबल के अंदर 2x2 का कॉन्टिजेंसी टेबल पढ़ा, उसके अंदर तमाम क्लासेस जो हमने डिस्कस की उनके ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। और वो ऑर्डर डिपेंड कर रहा होता है एट्रीब्यूट्स पर और एट्रीब्यूट्स की तादाद पर। एट्रीब्यूट्स कितने हैं, एट्रीब्यूट्स की तादाद पर डिपेंड कर रहा होता है कि उनका ऑर्डर क्या है। अगर किसी टेबल में, कॉन्टिजेंसी टेबल के अंदर अगर किसी एट्रीब्यूट की तादाद 1 है तो उस किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी में एक ही एट्रीब्यूट इन्वॉल्व है तो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी 1 होगी। अगर किसी क्लास के अंदर एक ही एट्रीब्यूट इन्वॉल्व है तो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी का, उस क्लास का ऑर्डर 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एट्रीब्यूट वाला कॉन्टिजेंसी टेबल है, एक एट्रीब्यूट है तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस बनेंगी वो 3 बनेंगी, जिसमें से पहली क्लास एन की होगी, ए की होगी और अल्फा की होगी। जिसमें से एन आपके पास एन की जो डिग्री है उसमें कोई एट्रीब्यूट इन्वॉल्व नहीं है। एन आपका ग्रैंड टोटल है, एन आपका टोटल है और उसमें कोई भी एट्रीब्यूट इन्वॉल्व नहीं है, तो एन की डिग्री 0 होगी। अगर हम ए और अल्फा को देखें, क्योंकि एक ही एट्रीब्यूट है और उसकी 2 कैटेगरीज हैं, ए एंड अल्फा, तो ए और अल्फा में एक एक एट्रीब्यूट ही इन्वॉल्व है, चाहे वो प्रेजेंट फॉर्म में इन्वॉल्व है चाहे वो एब्सेंट फॉर्म में इन्वॉल्व है। तो ए की डिग्री 1 है और अल्फा की डिग्री भी 1 है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर जिसमें एक एट्रीब्यूट है उसमें 3 क्लासेस बन रही हैं। जो एक क्लास है उसके अंदर एन है, दूसरी क्लास के अंदर ए है, तीसरी क्लास के अंदर अल्फा है। एन की डिग्री 0 है क्योंकि कोई एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट की कैटेगरी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ए का ऑर्डर 1 है क्योंकि उसमें एक ही एट्रीब्यूट इन्वॉल्व है। अल्फा का ऑर्डर 1 है क्योंकि उसमें एक ही एट्रीब्यूट है इन्वॉल्व है, चाहे वो प्रेजेंट एट्रीब्यूट इन्वॉल्व हो चाहे वो एब्सेंट एट्रीब्यूट इन्वॉल्व हो। अगर एक ही एट्रीब्यूट इन्वॉल्व होगा तो उस क्लास की डिग्री 1 होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे आपने कॉन्टिजेंसी टेबल में देखा कि कॉन्टिजेंसी टेबल के अंदर आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक एट्रीब्यूट ए होता है, दूसरा एट्रीब्यूट बी होता है। अगर हम ए और बी एट्रीब्यूट का कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ क्लासेस बनती हैं वो टोटल आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस 9 बनती हैं, जिसमें से एक एन है, ए है, अल्फा है, बी है, बीटा है, ए बी है, ए बीटा है, अल्फा बी है और अल्फा बीटा है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो बनती हैं 2x2 के कॉन्टिजेंसी टेबल में, जिसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ क्लासेस जो बनती हैं वो 9 बनती हैं। एन के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट इन्वॉल्व नहीं होता, ग्रैंड टोटल के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट इन्वॉल्व नहीं होता। इसका मतलब है कि एन की जो डिग्री है, एन का जो ऑर्डर है वो 0 है। ए एक फ्रीक्वेंसी है, अल्फा फ्रीक्वेंसी है, बी फ्रीक्वेंसी है, बीटा फ्रीक्वेंसी है। इन क्लासेस के अंदर एक एक एट्रीब्यूट इन्वॉल्व है। इन चारों क्लासेस का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 1 है, चाहे वो प्रेजेंट फॉर्म में है चाहे वो एब्सेंट फॉर्म में है, लेकिन हर क्लास के अंदर एक ही एट्रीब्यूट इन्वॉल्व है तो हर क्लास का जो ऑर्डर है वो 1 है। इसी तरह अंदर वाले जो 3 सेल्स हैं, 3 क्लासेस हैं, उनमें जो फ्रीक्वेंसीज मौजूद होती हैं उनमें ए बी है, ए बीटा है, अल्फा बी है और अल्फा बीटा है। इन तमाम चारों क्लासेस के अंदर जो एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व हैं वो 2 एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व हैं। तो इन चारों क्लासेस की जो ऑर्डर है, इन चारों क्लासेस में जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 की फ्रीक्वेंसीज ए बी, ए बीटा, अल्फा बी और अल्फा बीटा है।
इसे कहते हैं कि आपने जितने एट्रीब्यूट इन्वॉल्व हैं वो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। अगर हम देखें तो हमारे पास अगर एक एट्रीब्यूट है तो 3 की पावर 1 यानी 3 फ्रीक्वेंसीज टोटल बनेंगी। इसी तरह अगर आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं तो 3 की पावर 2 यानी कि 9 फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व होंगी। अगर आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं तो 3 की पावर 3 27 फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व होंगी। अभी तक जितना सिलेबस में है उसमें हमारे पास इन्वॉल्व होता है या तो 1 एट्रीब्यूट, न्यूमेरिकल्स 1 एट्रीब्यूट्स के नहीं है। आपके पास जब वो न्यूमेरिकल्स है 15.1 एक्सरसाइज के अंदर जिसके अंदर आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं तो 2 by 2 का कॉन्टीजेंसी टेबल बनता है और 3 की पावर 2 नंबर ऑफ क्लासेस यानी 9 नंबर ऑफ क्लासेस इन्वॉल्व होती हैं और 9 नंबर ऑफ क्लासेस के अंदर एक n है जिसकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर 0 है। a, अल्फा, बी और बीटा 4 फ्रीक्वेंसीज हैं जिनका ऑर्डर 1 है। ए बी, ए बीटा, अल्फा बीटा 4 फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जिनका ऑर्डर 2 है। अगर हमें नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज पता लगानी है, नंबर ऑफ क्लासेस पता लगानी है तो हम एट्रीब्यूट्स की तादाद को 3 की पावर में ले जाएंगे तो हमारे पास ये एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप हो गया है जिससे हमें नंबर ऑफ क्लासेस का पता चल जाएगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का पता चल जाएगा एट्रीब्यूट्स की तादाद पता होने के बाद। नेक्स्ट, अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। अगर हम कॉन्टीजेंसी टेबल के अंदर देखें तो कॉन्टीजेंसी टेबल में अंदर वाली जो 4 क्लासेस हमें नजर आ रही होती हैं, जो 4 फ्रीक्वेंसीज हमें नजर आ रही होती हैं, उन चारों फ्रीक्वेंसीज को देखें तो उनके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व होते हैं और उन फ्रीक्वेंसीज का ऑर्डर 2 है। अगर किसी कॉन्टीजेंसी टेबल के अंदर ऐसी फ्रीक्वेंसीज जिनका हाईएस्ट ऑर्डर हो, बाकी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज थी उनका ऑर्डर 1 या 0 था, लेकिन जो फ्रीक्वेंसीज ए बी, अल्फा बी, ए बीटा और अल्फा बीटा थी उनका ऑर्डर 2 था। जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली, किसी भी टेबल में हाईएस्ट ऑर्डर वाली जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं। अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी 2 by 2 के कॉन्टीजेंसी टेबल में हम देखें जिसमें 2 एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज 4 है। अगर हम ऑटोमेटिक फॉर्मूला देखें जो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज को शो करेगा वो 2 की पावर k है। टोटल फ्रीक्वेंसीज पता लगाने का फार्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ा था जो कि 3 की पावर k है, लेकिन अगर हमें अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज देखनी हो और हमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स पता हो तो हम 2 की पावर में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को लेके आएंगे, 2 की पावर में लेके आएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कितनी बनेगी। सिंपल इज दैट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर आर कॉल्ड अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है एक्सरसाइज 15.1 में, जिसमें स्टेटमेंट में कहा गया है गिव द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द पॉजिटिव क्लासेस, फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द अल्टीमेट क्लासेस। हमें पॉजिटिव क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज गिवन है और हमने अल्टीमेट क्लासेस की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कॉन्टीजेंसी टेबल को हमने बहुत अच्छे तरीके से 2 by 2 के कॉन्टीजेंसी टेबल को अच्छे तरीके से सीख लिया है। हम कॉन्टीजेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद एट्रीब्यूट बी, एट्रीब्यूट ए और तमाम उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे जिसमें ए बी, ए बीटा, अल्फा बीटा और उनके सम्स ए ब्रैकेट, अल्फा ब्रैकेट, बी ब्रैकेट और बीटा ब्रैकेट। अब इनमें एन भी लिखेंगे और देखेंगे कि स्टेटमेंट के अंदर हमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। जैसा कि उसने कह दिया है स्टेटमेंट के अंदर भी कि हमें पॉजिटिव क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो हमें ए बी की 70, ए की 80 और बी की 100 फ्रीक्वेंसी गिवन है और ग्रैंड टोटल एन बी गिवन है 250। ये हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है। हमने क्या करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है उनसे हमने उन फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट कर लेना है जो फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं है। जैसे कि 250 हमें गिवन था और इसके अलावा हमें ए की फ्रीक्वेंसी गिवन थी 80। हम 250 में से 80 को माइनस करेंगे तो अल्फा की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 170। इसी तरह आप हमें बी की फ्रीक्वेंसी गिवन थी 100 और ए बी की फ्रीक्वेंसी 70 थी। हमने 100 में से 70 माइनस किया तो हमारे पास अल्फा बी की फ्रीक्वेंसी आ गई 30। जब 30 आ गया तो हमने
250 में से 80 माइनस करके 170 बनाया था, हमने 170 में से 30 माइनस किया तो 140 आ गया। हमारे पास चारों अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज टेबल को बैलेंस करने के बाद कंप्लीटली आ जाएंगी, जिसमें ए बी फ्रीक्वेंसी आ गई 70, ए बीटा 10, अल्फा बी 30 और अल्फा बीटा 140 फ्रीक्वेंसी। ये चारों फ्रीक्वेंसीज जो हमने हासिल की हैं ये आपके पास अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज हैं। ए बीटा 10 है, अल्फा बीटा 140 है, ए बी 70 है, अल्फा बी 30 है। ये चारों वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज हैं, और अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर की होती हैं। अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज से रेलेवेंट एक और कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे, जो कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंस ऑफ डाटा, जो कि बोर्ड में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल इसके बारे में पूछा जाता है, कंसिस्टेंसी के बारे में। तो कंसिस्टेंट डाटा कैसा डाटा होता है, जैसा कि पिछले टेबल में ये जो हमने सॉल्व किया है इसके अंदर तमाम फ्रीक्वेंसीज आपको पॉजिटिव नजर आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट का जो सोल्यूशन किया है उसके अंदर तमाम फ्रीक्वेंसीज पॉजिटिव नजर आ रही हैं। अगर कोई एक फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो, अगर वो अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो, कोई भी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो, तो आपका डाटा कंसिस्टेंट नहीं होता, वो डाटा कंसिस्टेंट नहीं होगा। कंसिस्टेंट होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि किसी भी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको जहन में रखना जरूरी है। अब इससे रेलेवेंट हम एक एक्सरसाइज का 15.1 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, जिसमें आपको कुछ डाटा गिवन है जिसको कॉन्टिजेंसी टेबल में पुट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कोई अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव तो नहीं आ गई। ऐसा अगर हो गया तो हम कहेंगे कि डाटा कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन अगर तमाम पॉजिटिव आ गई तो हम कहेंगे कि डाटा कंसिस्टेंट है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास टोटल स्टूडेंट्स 100 हैं, स्मॉल एन 100 आ जाएगा। एक आपके पास एट्रीब्यूट स्टैट्स है, दूसरा एट्रीब्यूट मैथ्स है। स्टैट्स के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, पास एंड फेल। मैथ्स के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, पास एंड फेल। अगर स्टैट्स में देखे जाएं तो उन्होंने स्टैट्स के जो पास स्टूडेंट्स बताए हैं 100 में से वो 80 हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में पास के नीचे जो टोटल आएगा वो 80 आएगा। इसी तरह मैथ्स में जो पास स्टूडेंट्स हैं वो बताए हैं, और मैथ्स में पास स्टूडेंट्स के सामने जो टोटल आएगा वो 70 आएगा, और दोनों में जो पास स्टूडेंट्स बताए हैं वो 48 हैं। तो दोनों में पास स्टूडेंट्स बताए गए हैं वो 48 हैं। आप स्टैट्स में और मैथ्स में दोनों को कंबाइन करें तो वो पहला आपके पास सेल अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज में पहला सेल नजर आता है, जो कि दोनों को स्टैट्स और मैथ्स दोनों को पास को शो कर रहे हैं। तो वहां पर हम 48 को पुट करेंगे तो ए बी आपके पास 48 होगा। नेक्स्ट पूरा टेबल आप कंप्लीट करेंगे, टोटल में से 48 को यानी 70 में से 48 को जब माइनस करेंगे 22 आएगा। इसी तरह 80 में से 48 को माइनस करेंगे तो 32 आएगा। लेकिन जब हम 30 में से 32 माइनस करेंगे, 30 में से 32 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा अल्फा बीटा, जो कि -2 है। गलती से भी आपने 32 में से 30 माइनस नहीं करना, हमेशा टोटल में से अंदर सेल फ्रीक्वेंसी को माइनस करते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी में से। तो हम 30 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा। या हम इस तरह समझ सकते हैं कि 32 में क्या ऐड किया जाए कि 30 आए, तो 32 में -2 ऐड किया जाए तो 30 आता है। तो अल्फा बीटा नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है। सो हम कह सकते हैं कि एक अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आ गई है। सो डाटा इज नॉट कंसिस्टेंट। नेक्स्ट इसकी आपको होम असाइनमेंट मिल रही है। एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट आप सोल्व करें, जिसमें आपसे कंसिस्टेंसी के बारे में या अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज के बारे में पूछा गया है। उम्मीद है कि आप ये असाइनमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।